यहाँ पे संबोधि प्राप्त बुद्ध को हुई है, कोई अन्य भगवान को नहीं। ये आप सुनिए, ये ब्राह्मणों के चालबाजी, ये षड्यंत्र है, बुरे कर्म है। 87,000 हमारा अशोक सम्राट ने जो बुद्ध विहार बनाया है, तो आप हमारे घर में आके हमारे घर में रहेंगे तो हम हमारा घर कैसे दे देंगे आपको? किसने बोल दिया कि ये आपका घर है? जी, इस यहाँ पे ये तो जैसे बौद्धिस्ट, जो बौद्धिस्ट हो जाएंगे वो उनका सभी लोगों का घर है, ये सबका घर होगा। बौद्ध भिक्षु शांति के लिए जाने जाते हैं, गौतम बुद्ध के अनुयायी जो हैं वो शांति के लिए जाने जाते हैं। लेकिन पिछले 16 दिन से बोध गया में अनशन जारी है और हमारे साथ हैं कुछ बौद्ध भिक्षु जिनसे हम बात करेंगे कि ये अनशन क्यों है और क्या कारण है कि आपको अनशन करना पड़ रहा है। अनशन करना पड़ रहा है क्योंकि ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि जो भगवान बुद्ध ने जहाँ में ज्ञान प्राप्ति किए थे, जो सभी बुद्ध अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान होता है, अगर उस स्थान को ही जो हम लोग सुरक्षा नहीं दे पाएंगे या प्रोटेक्शन, जो हम लोग का जो एक पवित्र स्थान होता है, क्योंकि बहुत जगह से यहाँ में श्रद्धा से जो बहुत अन्याय होते हैं वो यहाँ आते हैं, और उसी स्थान में अगर हम लोग का अधिकार छीना जाएगा, जहाँ में भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करके कितने ही लोगों को इस दुनिया के दुखों से मुक्त किए थे, और आज उसी स्थान के लिए हम लोग को ऐसा लड़ना पड़ रहा है, स्ट्राइक में बैठना पड़ रहा है। और जो आप बोले हैं कि बुद्ध भिक्षु शांति के लिए जाने जाते हैं, अगर हम लोग के भगवान बुद्ध के ऐसे स्थान को ही दूसरा लोग अपने अधिकार जमाएंगे तो हम लोग कैसे शांति से रह पाएंगे। और भगवान बुद्ध के शिष्य होने के नाते हम लोग का ये अधिकार होता है, हक होता है कि भगवान बुद्ध का जो एक पवित्र स्थान है उसमें हम लोग के अधिकार हो, और जो विभिन्न देश से आते हैं लोग, उसी स्थान में वो लोग शांति से अपने जो पूजा पाठ हो, जो ध्यान हो वो कर पाए। और जो इस भारत का शान जो माना जाता है, हम लोग के प्रधानमंत्री ने खुद बोले थे कि भारत जो देश जो है वो बुद्ध भूमि है। उसने जापान जाते हुए ये कहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री से हम लोग के यही अनुरोध है और अपील है कि इस स्थान को हम लोग बुद्धा भाषा जो लोग होते हैं ये अधिकार दिया जाए, और इसके ऊपर सरकार ध्यान दे के हम लोग के जो BTMC मैनेजमेंट कमेटी है उसमें पूरा बुद्धिस्ट लोगों को हक दिया जाए। मेरा नाम है ससनारक्षिता भिक्षु। कहाँ से आए हैं आप? मैं आए हूँ असम से। हम अपना रोटी बांट सकते हैं, भट्टी नहीं बांट सकते, तो हम अपना बुद्ध विहार क्यों बांटेंगे भाई? क्योंकि 87,000 हमारा अशोक सम्राट ने जो बुद्ध विहार बनाया है, तो आप हमारे घर में आके हमारे घर में रहेंगे तो हम हमारा घर कैसे दे देंगे आपको? किसने बोल दिया कि ये आपका घर है? जी, इस यहाँ पे ये तो जैसे बौद्धिस्ट, जो बौद्धिस्ट हो जाएंगे वो उनका सभी लोगों का घर है, ये सबका घर होगा। तो इसको किसी खास के लिए क्या बताना सही है? देखिए, बुद्ध तो सबके हैं। सुनिए, बुद्ध सबके हैं जी, मानवता का परिचय मतलब बुद्ध है। लेकिन यहाँ पे संबोधि प्राप्त बुद्ध को हुई है, कोई अन्य भगवान को नहीं। ये आप सुनिए, ये ब्राह्मणों के चालबाजी, ये षड्यंत्र है, बुरे कर्म है। तो इसीलिए वो अपना षड्यंत्रबाजी इसीलिए भी किया है, बाजू में जगन्नाथ टेम्पल बना दिया है, षड्यंत्र, और बीच में कांच डाल दिया, कांच की दीवार, ये षड्यंत्र है। अब अंदर में जाइए, ऑलरेडी 5 जो मंदिर है बना चुका है। बीच में बुद्ध के सामने पिंड जो है, अनागारी धम्मपाल ने अंग्रेज को लेके वो पिंड निकाल दिया, लेकिन आज भी वहां पे पूजा करता है, उसको अलाउ नहीं है। लेकिन जो BTMC एक्ट में जो श्री कृष्ण सिंह थे, इसने जो एक्ट डाला है, इसके अनुसार
यहाँ पे वो तो पूजा इसमें होता आप है। ब्राह्मणों को सीधे तौर पे आप टारगेट कर रही हैं, तो इसमें सभी सनातनी आते हैं, सभी हिंदू धर्म के लोग आते हैं, तो केवल क्या ब्राह्मण को टारगेट करना सही है? देखिए हमारा मेन उद्देश्य क्या है, एक्ट समाप्त करना। मैं किसी को टारगेट करना नहीं चाहूंगी। मैं क्या बोल रही हूँ, एक्ट समाप्त हो जाए। क्यों समाप्त हो जाए? क्योंकि 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक दिन है, वो लागू किया गया है, भारतीय संविधान लागू किया गया है। तो ये तो एक्ट 1949 है, तो इसको समाप्त किया जाना ही चाहिए। क्योंकि ये जो गणतंत्र राज्य है ना, लोग प्रजासत्ताक राज्य है, तो इसका अकेले का मोनोपोली कैसे चलेगा? नहीं चलना चाहिए। इसीलिए ये एक्ट समाप्त हो जाए और हमारा बौद्धों का जो बुद्ध विहार है वो हमारे हाथों में सौंपा जाए।